हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ प्रियापन। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल पे मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप या फिर किसी भी तरीके के न्यू कोर्स से रिलेटेड जानकारी यानी कि मेनली एजुकेशनल कंटेंट पे यहाँ पर फोकस किया जाता है और उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। बहुत टाइम हो गया था मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आई थॉट कि आज मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स की, जो कि हमें किसी भी स्कॉलरशिप और स्पेसिफिकली केजीएसपी या जीकेएस में अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यू हैव टू अप्लाई वाया द कोरियन एम्बेसी ऑफ द कंट्री ऑफ योर पर्टिकुलर कंट्री। सबसे ज़्यादा इशू जो रहता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, दो ट्रैक्स है, सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड वन इज़ एम्बेसी ट्रैक। लेकिन ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर के स्कॉलरशिप ग्रैब करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमारे लिए एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना होता है रेदर देन यूनिवर्सिटी ट्रैक, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मिलती है और एक चांस, जबकि हमें एम्बेसी ट्रैक में 3 यूनिवर्सिटीज़ मिलती है। वहाँ पर हम टॉप से लोएस्ट में रैंकिंग में जो भी यूनिवर्सिटी रहते हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं एम्बेसी ट्रैक आपको कुछ एक प्लस पॉइंट की तरह काम करता है आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक काम नहीं करता। यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी आपके पास चांसेस है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की डेडलाइन का। हमें वेट बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती है, वो ये स्कॉलरशिप मिस कर देते हैं क्योंकि वो बहुत लेटली अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, चीज़ें नहीं होती। जबकि ऐसा नहीं है, साल में एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उस अपॉर्चुनिटी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ग्रैब करना है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते हैं आपको अप्लाई कर देना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, हो सकता है आपके पास रियल डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल ना हो, इसी वजह से कई सारे लोग स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं करते। ऐसा नहीं है, आप अपने प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी फिलहाल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो जब अगर आप फॉर्चुनेटली अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप बाद में अपने रियल डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रिपेयर करके भी सबमिट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो कभी भी डेडलाइन का वेट नहीं करना है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रोसीजर में, वो है आपके यूनिवर्सिटी या स्कूल से एक अच्छा सपोर्ट मिलना। बिकॉज सपोर्ट एट द एंड आपको इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। अगर आपकी एक अच्छी जान पहचान है किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर से, कोई भी आपके डिपार्टमेंट के हेड से, तो आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। बिकॉज एट द एंड उन्होंने ही आपके बारे में एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी को सबमिट करने के लिए प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग से ही अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको मिस नहीं करना है, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करना होगा एट द एंड कि आपको वो सपोर्ट करें इस चीज़ में, और आपके जो भी आपके गोल्स है, विजन्स है, वो सब उनके साथ शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको बहुत सारे डाउट्स, ऐसा नहीं है कि आपको हर डाउट यहीं पर पता चल जाएगा, बहुत से डाउट्स से रिलेटेड टू कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं, कब भेजने हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती है। तो इसके लिए आपको अपनी कंट्री की एम्बेसी, जो भी कोरियन एम्बेसी आपकी कंट्री में होगी, वहाँ पर आप मेल करके भी उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मेल का रिप्लाई आ जाएगा आपको। कोई भी चीज़ की आपको क्वेरी है आप उनको मेल भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, तो वो आपको बता देंगे कि कोई भी चीज़ कैसे होती है और क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, सब कुछ वो आपको क्लियर कर देंगे। वो एक इंपॉर्टेंट टिप है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकते। सो अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, अगर आपका टॉपिक स्कोर 5 और 6 नहीं है, उससे नीचे है, या फिर आप बिगनर हैं जिसको कोई भी कोरियन लैंग्वेज का कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको वही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है अप्लाई करते वक्त जो कि आपको आपके सब्जेक्ट, जो भी आपके फेवरेबल सब्जेक्ट हैं, उनको इंग्लिश में पढ़ाती हो। अगर आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया जो कि प्योरली कोरियन में पढ़ाती है, तो वो कुछ नहीं समझ आएगा, आपके लिए सब गड़बड़ हो जाएगा और आप जो सब्जेक्ट पढ़ने भी गए हैं वो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा और वेस्ट ही होगा एक तरीके से। तो इसीलिए अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना और चेक करना अच्छे से हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर रहे हो वो इंग्लिश में है कि नहीं है। तो अगर वो इंग्लिश में है तो गुड टू गो, और अगर आपका 5-6 टॉपिक है देन इट्स ओके, आप पढ़ सकते हो आराम से कोरियन लैंग्वेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिसमें आपके फेवरेबल सब्जेक्ट इंग्लिश में ही हो।